नमस्कार। 5 जनवरी 2023 की तारीख को एमपी एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में कई डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन मांगे गए थे, जैसे सहायक संपरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक जनसंपर्क परीक्षक, सहायक अग्निशमन अधिकारी और राजस्व विभाग में पटवारी के पद। आमतौर पर कई राज्यों में इसे लेखपाल, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर या फिर कानूनगो के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू करना और राजस्व इकट्ठा करना होता है। अगर राजस्व विभाग के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखें तो पटवारी सबसे ग्रास रूट लेवल का कर्मचारी होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीनियर कानूनगो और पटवारी। राजस्व राज्य सूची का विषय है, इसीलिए आमतौर पर प्रत्येक राज्य की सरकारें ही पटवारी की नियुक्ति करती हैं। नॉर्मली इस वैकेंसी को हर साल आना चाहिए, लेकिन आज के समय इसको 5 ईयर प्लान बना के रखा गया है। अब आप समझ ही सकते होंगे इस देश और प्रदेश में क्या क्या 5 साल में होता है और किस लिए इन वैकेंसीज को 5 ईयर प्लान बना रखा गया है। एमपी गवर्नमेंट में भी ये वैकेंसी करीब 5 साल बाद आई थी, इसलिए करीब 13 से 14 लाख छात्रों ने इस वैकेंसी के लिए आवेदन दिए। समय के साथ परीक्षा भी आयोजित हुई, लेकिन जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट आया तो एमपी के छात्रों ने इस वैकेंसी पर कई तरह के स्कैम और इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए। छात्रों के आरोप इतने मजबूत थे कि उन्हें कोई भी आसानी से झुठला नहीं सकता था। जैसे पेपर की टफनेस के अनुसार कट ऑफ काफी हाई गई थी। दूसरी बात यह है कि इस वैकेंसी की टॉपर लिस्ट में 7 ऐसे छात्र थे जो एक ही सेम सेंटर से थे। वो सेंटर था ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। उन छात्रों के नाम है पूजा शर्मा, पूनम रजावत, कृष्णा कुशवाहा, पूजा रावत, मधुलता गरवाल, आकाश शर्मा, अंकित मीना। अब आप ही सोचिए कि 13 से 14 लाख छात्रों में से 7 टॉपर एक ही शहर के एक ही सेंटर से कैसे हो सकते हैं। और उन छात्रों के एप्लीकेशन फॉर्म के सिग्नेचर भी कॉमन है, सभी ने हिंदी में सिग्नेचर कर रखे हैं। आमतौर पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी इस तरह की वैकेंसीज को करवाती है वो रिजल्ट आने के बाद टॉपर लिस्ट जरूर से जारी करती है, लेकिन इस केस में टॉपर लिस्ट जारी नहीं की गई। छात्रों के आंदोलन के बाद इस वैकेंसी की टॉपर लिस्ट जारी की गई, जिसे देखकर सभी शॉक हो गए, क्योंकि इस वैकेंसी की टॉपर लिस्ट 10 दिन पहले ही बन चुकी थी, लेकिन वो पब्लिक नहीं की गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी को ऐसा क्या डर रहा होगा कि वो टॉपर लिस्ट को पब्लिक करने से डर रही थी। इस वैकेंसी में कई ऐसे छात्र थे जो एक्चुअल मार्क्स के साथ मेरिट लिस्ट में आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में उनको इतना माइनस कर दिया गया कि वो मेरिट लिस्ट से ही बाहर हो गए। छात्रों द्वारा दिए गए आंसर की रिस्पॉन्स को भी इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने सही से लागू नहीं किया। युवाओं के भारी विरोध के बाद और अपोजिशन के प्रेशर के बाद एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस वैकेंसी के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई और इसके जांच के आदेश दिए। इस रिक्रूटमेंट एजेंसी व्यापम पर पहले भी कई तरह के स्कैम और घोटाले के आरोप लग चुके हैं। 2013 की स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी भर्ती की जांच सीबीआई तक पहुंची और सीबीआई द्वारा इस भर्ती में हुई इरेगुलरिटीज सही पाई गई, जिसको लेकर कोर्ट ने कई लोगों को सजा भी सुनाई थी। दूसरी तरफ 2022 में आयोजित एमपी टेट की परीक्षा अभी भी कोर्ट में चल रही है। व्यापम के इतिहास को देखते हुए मेरी एमपी गवर्नमेंट से विनती है कि इस पटवारी भर्ती परीक्षा की भी सीबीआई जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।